तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग स्पोर्ट्स का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। स्पोर्ट्स का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये पार्ट 1 में कर लिया था, तो आप लोग को पता होगा इसका। हम लोगों ने इसको कैसे किया था, फ्रेंच ओपन को। यहाँ पर बस ये अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके आए। फ्रेंच ओपन का भाई कौन जीती है अगर बात करें तो देखो, फ्रेंच फ्राइज आप लोग खाए होंगे। क्या खाए होंगे आप लोग? फ्रेंच फ्राइज आप लोगों ने खाया होगा। तो भाई मान लो इमेज बनाना है, मैं जो भी चीज़ें आप लोग को बोल रहा हूँ उसका एक इमेज आपको बनाना है, ठीक है? फायर्स नहीं, फ्राइज। तो मान लो कि एक बच्चा मॉल में गया और फिर मम्मी को बोला मम्मी मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। फ्रेंच फ्राइज उसने खाया, बहुत सारा खा लिया, फिर बोला कि मम्मी मेरा पेट भर गया। क्या भर गया? मेरा पेट भर गया। तो मेरा पेट उसका किससे भरा? फ्रेंच फ्राइज से भरा। तो फ्रेंच फ्राइज से फ्रेंच ओपन हो जाएगा और मेरा से हो जाएगा मीरा एंड ड्रीवा। याद हो गया आपको ये सारे? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 बी हेल्ड? तो भाई कहाँ होगा वर्ल्ड इंडोर? तो देखो भाई इंडोर में क्या आ रहा है, इंडोर अगर हिंदी बात करें इंडोर का तो क्या होता है? अंदर, अंदर। और यहाँ है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या है? भवन, भवन के अंदर। तो भाई कहाँ होगी? भवन के अंदर होगी। तो भवन के अंदर से क्या हो जाएगा? भवन से हो जाएगा भुवनेश्वर। वैसे भी अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पर जो इंडोर है, कोई कहीं भी चीज़, क्या न्यू दिल्ली में कोई भी घर है सपोज दैट, हम बोले कि यार इंडोर मतलब अंदर आ जाओ, तो अंदर किसके? न्यू दिल्ली के अंदर जा सकते हो? नहीं। मुंबई के अंदर जा सकते हो? नहीं। हैदराबाद के अंदर जा सकते हो? नहीं। किसके अंदर जा सकते हैं? भवन के अंदर जा सकते हैं, मतलब घर के अंदर जा सकते हैं। तो भवन यानी इंडोर। तो यहाँ से हो गया, इंडोर से वर्ल्ड इंडोर हो जाएगा और भवन से भुवनेश्वर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं चीज़ें, तो आपको याद हो जाएगी। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये सबको हटा देते हैं और फिर बाद में आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम लोग को आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? लास्ट में वो सारी चीज़ें भी देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर है कि विच रनर हैज सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 10.09 सेकंड इन द 100 मीटर रेस, बिकमिंग इंडियाज फास्टेस्ट रनर? तो भाई इंडिया का फास्टेस्ट रनर कौन बना है? जो अभी 100 मीटर जो रेस है उसको उसने सिर्फ 10.09 सेकंड में कवर कर लिया। तो ये हमारे गुरिंदर वीर सिंह। तो भाई एक चीज़ बताओ, कोई ऐसा बंदा जो 100 मीटर जो है सिर्फ 10.09 सेकंड में कवर कर लेगा, वो तो एक्चुअल वीर ही होगा ना। वो तो क्या होगा? एक्चुअल वीर ही होगा। तो वीर से क्या हो जाएगा? गुरिंदर वीर सिंह। Which football club has won the prestigious UEFA Champions League 2026 टाइटल? तो भाई ये कौन है? तो ये है पेरिस सेंट जर्मन। अब ये कैसे याद रखेंगे? देखो UEFA में एक वर्ड आ रहा है, इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करो तो उफ से आ रहा है ना? UEFA को क्या बोल सकते हैं? उफ भी बोल सकते हैं। और उफ कब हम लोग बोलते हैं? जब हम लोग परेशान होते हैं। कब होते हैं? जब हम लोग परेशान होते हैं। अब परेशान से कौन सा शब्द निकल के आ रहा है? पेरिस। कौन से? तो UEFA किसने जीता है भाई चैंपियंस लीग? तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन। तो UEFA से उफ हो जाएगा, परेशान से पेरिस हो जाएगा। याद होगी आपको? अब आपको सारी चीजें याद हो गई है। जब आप एग्जाम में जाओगे आप देखोगे अरे UEFA चैंपियंस लीग, ये तो पेरिस सेंट जर्मन है। जो अभी तक आप लोग को रट्टा मारना पड़ रहा था, अब इजिली से याद हो गया होगा। Which young player has won the orange cap for scoring the most runs in IPL 2026? तो भाई देखो, ऑरेंज कैप कब मिलता है? जब सबसे ज्यादा रन बनाया जाता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा रन बनाओ। सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा छक्के मारने पड़ेंगे। क्या मारना पड़ेगा? सिक्सेस मारना पड़ेगा। और सिक्सेस जब मान लो कोई प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, कोई प्लेयर यहाँ पे बल्ला उसने रखा है, बॉल यहाँ से आई और यहाँ से सिक्स चली गई, ठीक है, तो सिक्स कहाँ गई? हवा में गई ना। सिक्स कहाँ गया? हवा में। और हवा में क्या रहता है? सूर्य देवता रहते हैं अपने। क्या रहते हैं? सूर्य देवता रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य से क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी। क्या हो जाएगा भाई? सूर्यवंशी। तो सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा? जो सबसे ज्यादा सिक्सेस मारेगा। और कौन सबसे ज्यादा सिक्सेस मारा है? सिक्सेस के लिए हवा में बॉल जाते हैं। और हवा में कौन रहते हैं? सूरज देवता। और सूरज कौन हो जाएंगे? सूर्यवंशी। इमेज बनाना है आपको, इमेज बनाना है। और वैसे भी मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड भी जो किनको मिला है, वो भी अपने वैभव सूर्यवंशी को मिला है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन हो गया। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम? तो भाई यहाँ इसको कैसे याद रखें यार, कॉमनवेल्थ यूथ गेम का? तो देखो पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हो? वेल्थ लिखा हुआ है। वेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वेल्थ को पैसा बोलते हैं। और लोकल भाषा में पैसा को क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल। जैसे बोलते हैं ना यार ये कितने रुपए का माल है, मतलब मान लो कि जैसे कोई सामान आप खरीदने गए, लोकल भाषा में बोलता है भाई कितने रुपए का माल है ये, कितने रुपए का माल है। तो माल से क्या हो जाएगा? वेल्थ।
ऐसे याद हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक इसका देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ, कॉमनवेल्थ यूथ गेम। तो देखो भाई, यूथ का सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है, यूथ का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि उसको पैसा चाहिए। यूथ का कॉमन प्रॉब्लम क्या है, सब पैसा चाहिए। और पैसा से क्या मिलेगा, मतलब पैसा किसको बोलते हैं, माल को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, माल्टा। हो गई याद। तो भाई कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो है, वेल्थ से आ गया माल्टा, क्योंकि वेल्थ भी किसको बोलते हैं, पैसा को, और माल भी किसको बोलते हैं, पैसा को। और यूथ का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, पैसा, तो उससे माल हो गया। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। तो भाई ये 9 मेडल जीते हैं। ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, तो बताइएगा मुझे कि इसका क्या ट्रिक हो सकता है। ठीक है। विच स्टेट हैज सिक्योर द टॉप टॉप पोजीशन इन खेलो इंडिया यूथ गेम। तो भाई एक चीज बताओ, इंडिया का यूथ क्या है, इंडिया का यूथ महान है। क्या है भाई, इंडिया का यूथ खेलने में, खासकर इंडिया का यूथ खेलने में महान है। अभी आप देख लो सूर्यवंशी को, तो क्या है, महान है। तो महान से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी, महाराष्ट्र। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो देखो भाई, क्रिकेट में अगर बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने जीता है, इंडिया ने किसको हराया भाई, तो इंडिया ने हराया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के इंडिया। और इंडिया ने पहली बार जो है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। अब भाई इसके जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने वो बने हैं दीप्ति शर्मा। अब इसको कैसे याद रखें यार कि दीप्ति शर्मा है। तो देखो भाई, क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम गेम है। क्या है, टीम गेम है। तो जब भी इमेज बनाओ कि जब भी टीम मुश्किल में थी ना, जब भी टीम मुश्किल में थी, तब एक प्लेयर दीप जला के आया। दीप जला के मतलब सारी मतलब परेशानी मुश्किल जो थी वो दूर कर दिया। तो दीप से क्या हो जाएगा, एक प्लेयर दीप जला के आया, तो दीप से क्या हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा क्यों, क्योंकि उसने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। यहां तक याद हो गई अच्छे तरीके से। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप। तो भाई ये कौन है, मान लो एक लड़की है, वो चेस खेलने आई और सबको हरा दी। इमेज बनाओ कि एक लड़की आई, चेस खेलने आई और वो सबको हरा दी। तो अब सबको हरा दी, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी हरा दी। तो सब प्लेयर क्या बोलेगा, भाई लगता है इसके पास कोई दिव्य शक्ति है। क्या इसके पास, कोई दिव्य शक्ति। तो दिव्य से क्या हो जाएगा, दिव्या देशमुख। क्यों, क्योंकि वो लड़की चेस खेलने आई थी और सबको हरा दी, तो सब बोलने लगा रहे ये तो उसके पास तो दिव्य शक्ति है। तो भाई विडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, फर्स्ट इंडियन, तो ये अपने दिव्या देशमुख। Who has become the first Indian women cricketer to score centuries in all 3 international format, टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। तो ये है भाई स्मृति मंदाना। अब इसको कैसे याद रखें कि ये स्मृति मंदाना है। तो भाई कोई ऐसा प्लेयर है, एकदम इमेज बनाओ, कोई मान लो आप एकदम बैठे हो, आपने देखा यार कोई ऐसा प्लेयर है जिसने तीनों फॉर्मेट में शतक मार दिया, तो क्या आप उस प्लेयर को कभी भूल पाओगे, आप कभी नहीं भूलोगे। उसकी यादें हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। तो याद को प्रॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते। बस याद करने का तरीका है, स्मृति बोलते। तो स्मृति क्यों हो गई, क्योंकि उसने सारे फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई, टी20 सारे में शतक मारा था, इसलिए आपको याद हो गई उस चीज की, स्मृति बन गई आपके दिमाग में। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द मेडल टैली एट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। देखो भाई इसको कैसे याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अब इसको याद कैसे रखें यार, देखो भाई अभी का जो यूथ है, ऐसे याद रखो, अभी का जो यूथ है बहुत ट्राई कर रहा है, राइट, कि मैं इसमें सक्सेस कर लूँ, मैं उसमें सक्सेस कर लूँ, लेकिन हर जगह मान लो फेल होते जा रहा है। क्या हो रहा है, वो फेल होते जा रहा है। तो भाई जब फेल हो रहा है तो उसके पेरेंट आए, उसके इमेज बनाओ, उसके पेरेंट आए, पेरेंट ने बोला भाई ये सब ट्राई और ये सब खेलना कूदना बंद करो, ये सब ट्राई और खेलना कूदना बंद करो, मतलब नाटक बंद करो, खेलना कूदना नाटक बंद करो। तो भाई उसको क्या पेरेंट ने दिया, ये जो नाटक तुम करते हो ट्राई करने का और खेलने कूदने का, ये सब बंद करो। तो ट्राई से क्या हो जाएगा, ट्राइबल, खेलने से क्या हो जाएगा, खेलो, और नाटक से क्या हो जाएगा, कर्नाटका। तो उसके पेरेंट ने क्या बोला, नाटक बंद करो, ये जो ट्राई का तुम नाटक कर रहे हो ये बंद करो, ठीक है, तभी जाकर के सक्सेस पालोगे। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ट्राइबल से क्या हो जाएगा, ट्राई, ट्राई से क्या हो जाएगा, कर्नाटका। और भाई ये तो टॉप किया कर्नाटका ने। अब भाई होस्ट किसने किया, तो होस्ट किया था छत्तीसगढ़ ने। किसने किया था, छत्तीसगढ़। अब इसको कैसे याद रखे यार, छत्तीसगढ़ ने किया था। तो देखो भाई यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, यहां पर वर्ड आ रहा है ट्राइबल। क्या वर्ड आ रहा है, ट्राइबल। और भाई ट्राइबल लोग के पास क्या बंदूक रहती है, नहीं भाई, ट्राइबल लोग के पास तो तीर कमान रहता है। क्या रहता है, तीर कमान। तो भाई ऐसे याद रखो कि उनके पास जो एक बॉक्स होता है जिसमें वो तीर, तस्कर बोलते हैं उसको, तो तीर रखते हैं, तो उसमें 36 तीर थे। कितने तीर थे, 36 तीर। किसके पास, ट्राइबल लोगों के पास। तो कितना हो जाएगा, 36 तीर से 36 घर। याद हो रहे हैं सारे के सारे।
बस आप करते जाओ, देखो आपको मतलब करंट अफेयर में एकदम दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप करंट अफेयर देखोगे और बोल दोगे हाँ भाई इसका आंसर तो ये है। इतना कुछ है, कितना रट पाओगे जिंदगी में। विच कंट्री डिफीटेड इंडिया 4-3 इन द फाइनल टू विन द सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026? तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बांग्लादेश। अब कैसे इसको याद रखें यार? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सैफ। सैफ को सेफ लिख सकते हैं, सेफ लिख सकते हैं। और कोई भी बंदर है, दुनिया का कोई भी बंदर है, अपने आप को सेफ कहाँ फील करता है? अपने बंगले पे करता है। कहाँ करता है? अपने ही बंगले पे करता है। किसी और, चाहे वो किसी के घर चल जाए, कहीं होटल में रहे, लेकिन अपने आप को कहाँ फील अच्छा करता है? अपने बंगले पे। तो बंगले से हो जाएगा बांग्लादेश। इन द वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, तो ये कौन है भाई? ये हैं अपने भारत। कौन है? अपने भारत। अब इसको कैसे याद रखे यार? तो देखो एक चीज बताओ मुझे कि भाई देखो, आर्चरी में इंडिया ने टॉप किया, राइट? आर्चरी में इंडिया ने टॉप किया है। तो भाई आर्चरी में इंडिया क्यों टॉप करता है? क्योंकि आर्चरी में इंडिया के पास अर्जुन था, और अर्जुन जैसा एक टाइकवांडो बोलते हैं, एक तरह का जूडो, ये सब काइंड ऑफ चीजों में आ जाता है। तो भाई मान लो टाइकवांडो से आपको किसी ने मार दिया, तो आपका जो रूप होगा, जो चेहरे का रूप होगा, वो तो बदल जाएगा। तो यानी कि आपका रूप खराब हो जाएगा। तो रूप से क्या हो जाएगा? रूपा बेऔर। हु रिसीव द विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड? तो भाई ये भी कौन है? ये भी दीप्ति शर्मा है। तो सही बात है भाई कि इंडिया को वर्ल्ड कप में लीड किसने किया? दीप्ति शर्मा ने किया। तो यहां भी विजडन में कौन लीड करेगा? तो वो भी दीप्ति शर्मा करेगी। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू विन द FIDE वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026? तो ये कौन है भाई? आर वैशाली। ये एक होमवर्क भी दे रहा हूं मैं आपको। तो 2 होमवर्क आप लोग को दिया हूं, तो 2 होमवर्क ट्राई कीजिए। 2-3 होमवर्क आप लोग को दूंगा मैं रोज, ठीक है? 2026 हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया वुमेन्स टीम विन इन द 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? तो ये क्या, कितने जीते? 4। तो भाई एक बॉक्स बना, बॉक्स में कितने कॉर्नर होते हैं? 4। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल, कितने गोल्ड जीते? 4 गोल्ड जीते। हो गया याद। व्हाट मेडल डिड आयुष शेट्टी विन इन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? तो भाई ये कितने मेडल जीते इसने? कौन से मेडल इसने जीते? तो इसने जीते रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। अब कैसे इसको याद रखेंगे? सिल्वर को याद रखो सफेद से। कैसे याद रखो? सफेद से। सफेद से, क्योंकि एस से सफेद, एस से सिल्वर। और आयुष से याद रखो आयु। क्या याद रखो? आयु। आयु मतलब उम्र। उम्र। तो जैसे जैसे उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, तो बाल कैसे होने लगते हैं? सफेद होने लगते हैं, राइट? गुरजन सिंह एसोसिएटेड किस स्पोर्ट से हैं? तो ये है भैया हॉकी से। किससे स्पोर्ट्स है? हॉकी से। तो ये मैं आप लोग को एक, आप लोग ऐसे यहाँ से याद करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, और भी चीज़ें हम लोग लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिएगा। चलो अब हम लोग ना यहाँ पर देख लेते हैं, 10 अभी क्वेश्चंस यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं हमें याद हुआ है कि नहीं। तो भाई फ्रेंच जब फ्राइज खा रहे थे तो हमारा क्या हुआ? उसने क्या बोला? मेरा पेट भर गया। तो मेरा से क्या हो जाएगा? मेरा एंड्रीवा। इंडोर, यहाँ पे वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इंडोर कहाँ है भाई? भवन के अंदर ही हो सकता है। तो भवन से क्या होगा? भुवनेश्वर। 100 मीटर रेस में जो जीतेगा वो क्या होगा? वो तो वीर ही होगा ना भाई, जो 10.09 सेकंड में गया। तो वीर से क्या हो जाएगा? गुरिंदर वीर सिंह। UEFA चैंपियंस लीग में भाई उफ कब करेंगे? जब परेशान होंगे। तो परेशान से क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। ऑरेंज कैप जीतने के लिए 6 मारना पड़ेगा, और 6 कहाँ जाती है? सूरज देवता के पास। तो सूरज से क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी। तो आपको सारी चीजें याद हो गई। यहाँ पर 5 रखते हैं, जिससे आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई मुझे सारी चीजें जो वो याद हो गई, ठीक है? तो कैसा लगा आप लोग ये बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।